बाबा साहब के पास गए। उस समय परम संत बाबा देवी साहब रोटी खा रहे थे, दाल और रोटी, और कुछ नहीं था। तो रोटी को दाल में ले लेकर के ऐसे खाते थे। खाते समय ही दोनों ने निवेदन किया कि हे संत महापुरुष, सुना है आप बहुत कृपालु हैं, आप लोगों पर बड़ी दया करते हैं। तो हम दोनों को मूत्र रोग है, बहुत पेशाब आता है, बहुमूत्र रोग। तो कृपा कर आप हम लोगों के रोग को दूर कर दीजिए। तो बाबा साहब खाने में मगन, एक बार बोले तो बाबा साहब अनसुना कर देते। और खाने में ऐसा लगता है कि वे कुछ सुन ही नहीं रहे। दूसरी बात, जब दोनों सज्जन हाथ जोड़कर बोले तो नजर उठाकर दोनों को देखे, फिर खाना प्रारंभ कर दिए। तीसरी बार जब दोनों ने निवेदन किया तो बाबा साहब अपने थाली में से वही जूठी रोटी जो खा रहे थे कहा कि लो, खा लो, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दो आदमी थे, एक ब्राह्मण और दूसरे कायस्थ। ब्राह्मण पीछे हट गए। ब्राह्मण ने कहा कि इसकी जूठा उठाएंगे, पीछे हट गए। लेकिन कायस्थ भाई जो थे वो उस जूठा को लेकर खा लिए। तो जो खाए उनकी बीमारी दूर हो गई, और जो नहीं खाए, जो लिए ही नहीं, उनका रोग जीवंत पर्यंत तक रह गया। और बाबा साहब इस संबंध में वह जानता था ये ब्राह्मण नहीं है। लेकिन मनु महाराज ने कहा कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। कर्मणा द्विजो उच्यते, कर्म से मनुष्य द्विज होता है। फिर वेद पाठ्यात् विप्रः स्यात्, वेद पढ़ने वाला विप्र होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानते हैं वे ब्राह्मण होते हैं। बाबा साहब तो ब्रह्म को जनाने वाले हैं। जैसा कि अभी हम आप नरेंद्र के संबंध में सुन रहे थे कि रामकृष्ण अपने कृपा से, अपने वरद हस्त से स्वामी विवेकानंद जी को ब्रह्म का दर्शन कराया। संत के लिए जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले हैं। जो न करे लकीर सो करे फकीर। लकीर में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फकीर अगर लिखना चाहे तो लिखते हैं। लकीर का मतलब भाग्य। भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। अगर संत चाहे तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये सांसारिक बात तो क्या, परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। कोई व्यक्ति अगर ऐसा सोचता है
कि हम अपने जीवन में अपने ही पुरुषार्थ से परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। एक बार महर्षि संसेवी जी महाराज से किसी ने पूछा था कि महाराज, भगवान बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, भगवान महावीर के भी कोई गुरु नहीं थे, आप लोग कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि गुरु के बिना कोई काम चलता नहीं, तो भगवान बुद्ध को फिर निर्वाण की प्राप्ति कैसे हुई? तो पूज्यपाद ने उत्तर देने की कृपा की है, वह आप ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, एक उदाहरण देकर कि कोई व्यक्ति अगर पुस्तक पढ़ता है, मान लीजिए पुस्तक में 100 पेज है, 100 पृष्ठ है, एक व्यक्ति पुस्तक 25 पृष्ठ पढ़ा और पढ़ते पढ़ते सो गया, तो सोने के बाद जब वह उठेगा तो कहां से पढ़ेगा? शुरू से कि 26वें पृष्ठ से पढ़ेगा? एक व्यक्ति 50 पृष्ठ पढ़ा तो उसको भी नींद आ गई, अब वो कहां से पढ़ेगा? तो 91 पृष्ठ से। इसी तरह से कोई 75 पृष्ठ तक पढ़ा और उनको नींद आ गई, तो वो कहां से पढ़ेगा? तो 76वां पृष्ठ से। एक व्यक्ति वह है जो पूरे पुस्तक को पढ़ ही दिया और उनको भी नींद आ गई पढ़ने के बाद, तो अब उनको पढ़ने की जरूरत है? गुरु उनको नहीं चाहिए। कौन? जो जगत कल्याण के लिए संत पहले बन पूरा काम कर चुके, लेकिन पुनः करुणा में आकर जब वे अवतार लेते हैं तो उनको गुरु करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो दुर्लभो विषयत्या को जो हम आप लोग सुन रहे थे, यह करना ही पड़ेगा, सदगुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व ज्ञान दुर्लभ है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरुम करुणाम बिना। वराह भगवान कह रहे हैं देवताओं को, इसलिए वराहो उपनिषद। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार वराह अवतार हुआ, उसी अवतार में यह उपनिषद का सृजन हुआ है। कब? जब हिरण्याक्ष द्वारा पृथ्वी को चुराकर पाताल में छिपा दिया गया। ये पृथ्वी लोक है, ध्यान दीजिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि पृथ्वी को जब छुपा दिया गया तो कहाँ महाराज? तो पाताल लोक। तो एक लोक नहीं, ये पृथ्वी लोक है, इसे मृत्यु लोक कहते हैं। यहां जन्म और मृत्यु दो बातें होती है। जीव जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। तो इस मृत्यु लोक को, इस पृथ्वी लोक को हिरण्याक्ष द्वारा जब इसे पाताल लोक लेकर जाया गया तो देवता लोगों को कुछ नहीं मिलने लगा। तो देवता लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान पृथ्वी लेकर पुनः आते हैं और इसी पृथ्वी पर वह उपदेश देते हैं कि दुर्लभो विषय त्यागो, तुम लोग विषयी हो गए थे, इसीलिए इस विषय को छोड़ो। तो कैसे छोड़ेंगे महाराज?
तो वराह भगवान ने कहा कि जब तक सदगुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ होगा। विषय त्याग, तो विषय क्या है? यह जीव 5 विषय में जाता रहता है और 5 विषय को ये जो प्रबुद्ध सत्संगी जन है वे जानते हैं। फिर भी प्रसंगानुसार मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूप विषय है, रस विषय है, गंध विषय है, स्पर्श विषय है। रूप, रस, गंध, स्पर्श और अंत में शब्द, ये 5 विषय है। इस 5 विषयों से छूटने के लिए हम आपको क्या करना पड़ेगा? तो सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। जो विषय नदी को पार कर गए, ऐसे के पास, ऐसे की शरण में जाना पड़ेगा। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि यही इन्हीं 5 विषय का रूपांतर क्या है? 6 विकार है। विषयों के कारण ही विकार घेरा हुआ है। एक बीमारी 100 बीमारी को लेकर आ जाती है, ये स्वाभाविक बात है। एक बीमारी की इलाज अगर नहीं हुई तो वह बीमारी दूसरे बीमारी को भी लेकर आ जाती है। ये बड़ी विचित्र बात है। समाज में अगर एक चोर है तो वह चोर अपना साथी बढ़ा देता है अगर उस पर शासन नहीं किया जाए। इसी तरह से बीमारी, ये जो विषय है, ये विषय हम आपके विकारों को भी बढ़ा देता है। मतलब विकार, फिर वह मनुष्य जो विषयी होगा वह विकारी भी होगा, और जो विकारी होगा, ध्यान से सुनिएगा, वह असंयमित भी होगा। जो असंयमित होगा ऐसा व्यक्ति दुखी भी होगा। संयम नहीं रहने के बाद फिर दुख उसको पीछा करेगा। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का ही फल है। इस बात को आप शायद बहुत बार सुने होंगे, लेकिन ध्यान से सुनिए। कम से कम आज आप गंभीर होकर सुनिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। फिर आगे भी कहते हैं, अगर मनुष्य बुरी कल्पना से बोलता है या काम करता है तो दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे बैलगाड़ी का पहिया, जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जब तक बैलगाड़ी में है तब तक पहिया उसके पीछे है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। हमारी जो हालत है, किसकी? मनुष्य की, उनके विचारों का ही फल है। The people are saying, I am suffering from the so many things. मुझे बहुत दुख है। Why you are suffering? ज्ञान दीजिए। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। मनुष्य अगर अच्छे विचार से
अच्छा विचार करता है, अच्छे विचार से बोलता है या काम करता है, तो सुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे शरीर के साथ साथ शरीर की छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती। भगवान बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति सदगुरु की शरण में जाता है, जो व्यक्ति तथागत की शरण में जाता है, जो व्यक्ति बुद्ध की शरण में जाता है, बुद्ध का अर्थ क्या? बुद्ध का अर्थ संत। बुद्धत्व को जिसने प्राप्त कर लिया है उसे संत कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो संत की शरण में, जो सदगुरु की शरण में जाता है और उनके आदेश उपदेश में अपने को रखता है, तो उसका जीवन कैसा होता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हिमालय की तरह वह दूर से ही चमकता है। हिमालय की तरह ही illumined from far away like a Himalayan mountain। भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं। फिर भगवान बुद्ध लगे हाथ यह भी कहते हैं कि अगर मनुष्य बुरे कल्पनाओं में जीता है, बुरा सोचता है, तो उस व्यक्ति के कर्म कैसे हैं? बोले अंधकार में छोड़ा हुआ तीर बाण। अंधकार में छोड़ा हुआ बाण तो पता ही नहीं लगता कि किधर चला गया। उसी तरह से अज्ञान में, बुरे कल्पनाओं में जो दुष्कर्म करता है, उस व्यक्ति का वह लक्ष्य कैसा, जिसका कोई ठिकाना नहीं रह जाता। ऐसे व्यक्ति का जीवन का कोई ठिकाना नहीं रह जाता। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुलझे हुए सुविचारवान और उत्तम साथी की खोज करो। उत्तम साथी कौन है? सबसे उत्तम साथी कौन है? सबसे बड़ा मित्र कौन है? सबसे बड़े हितैषी हम आपके कौन हैं? भगवान बुद्ध तो कहते ही हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ा हितैषी संत ही होते हैं, हित करने वाला। दृढ़ प्रतीत प्रीत कर गुरु से कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कटि जई है, मैं ही कहत हित हेरे। हम आपके हित को चाहने वाले कौन हैं? हित हेरे। हम आपके हित को चाहने वाले, हम आपकी भलाई चाहने वाले कौन हैं? वे संत सदगुरु हैं। ऐसे संत सदगुरु की कृपा के बिना न तत्व दर्शन होगा और न ही सहज अवस्था की प्राप्ति होगी। सहजता बहुत ऊंची चीज है। अगर असहज कोई है तो असहज होने का मतलब यह है कि भीतर में बहुत बौखलाहट है, इसीलिए असहज है। असहज क्यों है? क्योंकि किसी उस सहज अवस्था प्राप्त किए हुए पुरुष पर निष्ठा नहीं है। सद्गुरु कैसे होते हैं? उस सहज अवस्था में वे कभी भी असहज नहीं होते। वे कभी भी तत्व से अलग नहीं होते। संत सद्गुरु तत्वदर्शी होते हैं। इसीलिए तत्वदर्शी पुरुषों के समीप जाने के लिए तो संतवाणी में जो हम आप लोग सुनते हैं कि यह सहज अवस्था, उपनिषद वाणी में जो सुन रहे थे कि सहज अवस्था दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है, किनके बिना? बोले सदगुरु के करुणा के बिना। सदगुरु करुणा बिना,
सदगुरु की करुणा चाहिए। अब करुणा चाहिए, कृपा चाहिए, तो कृपा के लिए क्या करना पड़ेगा? कृपा के लिए हम आपको कृपा पात्र बनना पड़ेगा। कृपा पात्र कैसे बनेंगे? हम आप गुरु महाराज के वचन में सुनते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी श्रुति आई यम फांसी, आयन सुधी आपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन जहां ते उधारा है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द संसारा। हम आप इस संसार को पार कर जाएं, क्रॉस कर जाएं, कैसे होगा? गुरु महाराज कहते हैं कि कठिन थे उधारा। बहुत कठिन काम है। क्यों? तो कठिनाई गुरु महाराज दिखा रहे हैं। आप पंक्ति पढ़ते होंगे, लेकिन कभी ध्यान दीजिएगा। उस पंक्ति में है कि यह जीव अपने घर की सुधि भूल गया। कौन से? परमात्मा का घर है। आयन सुधि आपनी नासी, सुधि भूली कैसे गई? यह सुध कैसे? अपने घर की याद समाप्त हो जाए। कोई ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर को ही भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ हम आपके भूलने का कारण भी गुरु महाराज दिखा रहे हैं। कारण क्या है? तो कहते हैं कि फंसी श्रुति। कहाँ फंसी श्रुति? सुरति फंसी संसार में, ताते यम फंद आए। राधा स्वामी साहब कहते हैं कि यह सूरत संसार में फंसी तो यम का बंधन इस जीव पर आ जाता है। गुरु महाराज भी यही कहते हैं, फंसी श्रुति आई यम फांसी। जैसे यह सूरत संसार में फंसती है तो उधर यम फंदा लगाकर तैयार है। फिर घर की सुधि भूल गए। संत दुलनदास जी महाराज कहते हैं कि अपनी सुधि भूल गई और की क्या टोरे। दुलनदास जी महाराज कहते हैं कि अपनी सुधि भूल गए और दूसरे की खबर ले रहे हैं। हाँ कहिए कैसे हैं? और अपनी सुधि भूल गए। जाग जागु आत्मा पुरान दाग धोरे, काम कीच धोए डालो, वाह वाह होरे। दुलनदास जी महाराज कहते हैं कि काम रूपी कीचड़ को धो डालो। काम का मतलब यहाँ कामना है। काम का अर्थ यहाँ इच्छाएं हैं। As much as the desire will be there, that much foundation will be there on the jiva. That's what the all saints is saying. The desire is the main rope to bind this jiva. इस आत्मा को बांधने वाला सबसे बड़ी चीज क्या है? तो कहते हैं कि कामना, द डिजायर। ये कामना जीव को बांधता है। तो इस कामना से छूटने के लिए क्या करें? किए बगैर कोई रह नहीं सकता। काम किए बगैर कोई दुनिया में रह ही नहीं सकते। लेकिन काम करने की तरीका को अगर सीख लेता हो, यह कहाँ सीखा जाएगा? तो जब सदगुरु की करुणा होगी। निश्चय ही हम आप लोगों पर सदगुरु की करुणा हुई है तो हम आपको सिखाया जाता है। सत्संग में साधु महापुरुष लोग उपदेश करते हैं कि काम करिए किए बगैर कौन रहेगा। खाते हैं किस लिए? खाना काम है कि नहीं? बहुत लोग कहते हैं कि हम कमाते इसलिए हैं कि खाने के लिए, और खाते इसलिए हैं कि जीने के लिए, और जीते किस लिए हैं? पूछिए तो उस व्यक्ति को। बहुत बार लोग कहते हैं, पूछते हैं किस लिए कमाते हैं? बोले कमाते हैं खाने के लिए, बाल बच्चे को पालने के लिए।
जीवन के लिए। और जीवन किस लिए? अगर किसी से पूछिए कि आप जीते किस लिए हैं, जीवन किसके लिए है, तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि जीवन मरने के लिए है। कोई कह सकता है जीते हैं मरने के लिए, नहीं तो जीते किस लिए हैं? जरा बताइए, किस लिए जी रहे हैं? जीते हैं जीने के लिए। फिर यही बोलेंगे जीते हैं किस लिए? बोले जीने के लिए। अगर कोई बोले कि जीते हैं आप मरने के लिए, बोले नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? मरने के लिए नहीं जीते, जीते हैं जीने के लिए। जीने के लिए जीते हैं, और जीने के लिए ये जीना क्या है? दरअसल में इस जीव में मांग है कि हम कभी मरे ही नहीं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को यही कह रहे हैं, क्या? देह मरती है, यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आत्मा अजर अमर है। भगवान कृष्ण ही कहते हैं, सब कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अजो आत्मा अमरो अस्ति। यह आत्मा अमर है अर्जुन। इस आत्मा के संबंध में केवल भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है, सो नहीं। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण ने कहने गीता में कहा है कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। एक बात, जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। और भगवान कहते हैं कि ये जन्म मृत्यु का खेल तो शरीर का चल रहा है अर्जुन। जन्म और मृत्यु का खेल शरीर का है, आत्मा मरती नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्माद् परिहार्यर्थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भावना से तुम ऊपर उठो ना। तस्मात् परिहार्यर्थे, इसे छोड़ो। तब युद्धस्व विगत ज्वरः, युद्ध वाला ज्वर अपने में ले आओ। ज्वर पहले सुनते हैं कि ऐसा ज्वर होता था लोगों के अंदर में, चार चार आदमी पकड़ करके उसको दबाते थे ना, तभी उसको फेंक देते थे। ज्वर, कम्बल ओढ़ाया, रजाई ओढ़ाया, और नहीं हो सका तो जो बिछावन होगा ना, बिछावन ओढ़ा दिया। और दो चार आदमी ऊपर से बैठ गए तब भी उसको फेंक देता था। ज्वर कैसा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस काम करने के लिए आए हो उसको करो। युद्ध करने के लिए आए हो ना, तो युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करो। युद्ध किसके लिए? अर्जुन ने तो कहा दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्णा, मैं अपने स्वजन को ही देख रहा हूं हे कृष्ण। इस स्वजन परिजन को देख रहा हूं। कैसे इस स्वजन परिजन से मैं लड़ूंगा? ध्यान दीजिए, ये तो अर्जुन वहां अपने संबंधों को दिखा रहे थे, लेकिन हम आपके भी अंदर में भी एक संबंध है। किससे? बोले काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद। इसीलिए क्रोध को मनुष्य मेरा कहता है, क्रोध को अपना कहता है। कहते ही नहीं कहते। कैसे कहते हैं? मेरा क्रोध। मेरा क्रोध कहने वाला कौन है? अब कोई कहता है कि ये मेरा बेटा, कोई कहता है ये मेरी जमीन, कोई कहता है ये मेरा रुपया, ये मेरा धन, कोई कहता है
ये मेरी नारी, ये मेरी पत्नी। क्रोध के बारे में भी मनुष्य यही कहता है, मेरा क्रोध। क्रोध को कैसे अपना लिया? ये क्रोध को जो अपनाता है उसकी स्थिति कैसे होती? बोले अर्जुन के जैसे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन गुरु भी कह रहा है। अर्जुन गुरु कह रहा है क्या? अर्जुन कहता है या यह श्रेयः स्यात् ब्रूहि निश्चितम् शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन कह रहा है, हे कृष्ण, यत् श्रेयः स्यात्, जो श्रेय है मेरे लिए, ब्रूहि सुनिश्चितम, मेरे लिए आप कहिए कि श्रेय क्या है, श्रेष्ठ क्या है मेरे लिए। क्यों? शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, मैं प्रपन्न होकर, मैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु, मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपका शिष्य हूं। I am the disciple of you, मैं आपका शिष्य हूं। तो भगवान अर्जुन को कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, और भगवान ये भी नहीं बोले कि तुम्हारा मैं गुरु हूं, यह भी भगवान नहीं बोलते। जब गुरु की बात आती है तो भगवान कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमातो विनिग्रहः। भगवान कहते हैं कि आचार्य की उपासना करो अर्जुन, गुरु की उपासना करो। गुरु की उपासना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अगर तुझे तत्व ज्ञान चाहिए अर्जुन तो तत्वदर्शी के पास जाओ, अगर तुमको ध्यान करना है तो गुरु की उपासना करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पाप से छूटना हो तो मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि आचार्य की उपासना मेरी उपासना है, मेरे शरण में आओगे तो मैं पापों से मुक्त करूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। तो भगवान गुरु और परमात्मा तत्व को एक दिखाते हुए अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो हम आपसे जो निवेदन कर रहे थे कि जैसे अर्जुन स्वजन परिजन को देखकर विमोहित हुआ है, हम आप भी अपने कामनाओं को, अपने विकारों को देखकर विमोहित हो रहे हैं। इसीलिए क्रोध को अपना कहते हैं, मेरा क्रोध, मेरे अंदर काम आ गया है। कहते हैं काम, अक्रोध, इससे छूटने के लिए, इस वेग से हटने के लिए। क्यों? क्योंकि यह दरअसल में इस जीव का नहीं है, इसी वेग में यह जीव कहा चला जाता है। इसलिए प्रार्थना है क्या? काम क्रोध मद लोभ के नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार अरु संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करिए दया अति होई सहाई, चरण शरण होई कहत हो लीजे अपनाई। आप मुझे अपना लीजिए। अब अपनाने के लिए कह तो रहे हैं, लेकिन केवल मौखिक रूप से कहने से भी काम नहीं चलेगा, तब उसको आचरण में भी उतारना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब, हमारे श्रद्धेय मोती बाबा जो आपको सुना रहे थे दूसरी संतवाणी, संत कबीर साहब की वाणी, कि लगन होनी चाहिए, जिनकी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर समझग में वृथा जन्म गवाए। कुत्ते गधे की तरह हो जाती है। कौन? जिनको गुरु के चरणों में लगन नहीं है, प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है,
श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, गुरु पर विश्वास नहीं है, वह व्यक्ति का जीवन कैसा है? भले दीक्षा ले लिया है लेकिन वह गधा और कुत्ता की तरह है। ये बहुत खरी बात कौन बोले? संत कबीर साहब। ऐसा आप मत समझिएगा ये बोलने वाला बोल रहा है, नहीं। संत कबीर साहब कहते हैं ये संत तो गाली नहीं देते हैं लेकिन ये गाली से भी कम नहीं है। संत लोग गाली भी देते हैं लेकिन उनके गाली में भी जीवों का कल्याण निहित है, जीवों का कल्याण छिपा हुआ है। संत कबीर साहब कहते हैं कि अगर गुरु के चरणों में प्रेम नहीं है तो ते नर खर कुकर सम जग में बिरथा जन्म गवाए। क्या कहते हैं? अमृत छाड़ी विषय रस पीवे ध्रुव ध्रुव दिन के ताई, जिनकी लगन गुरु सुनना है। अमृत को छोड़कर आप विषय रस को पीता है, उसे ध्रुव ध्रुव दिन के ताई। संत कबीर साहब कहते हैं कि मैं उसको धिक्कारता हूँ। ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है। संत कबीर साहब धिक्कारते हैं और उस व्यक्ति का जीवन धिक जीवन है जो विषय को ही अपने जीवन में सर्वस्व मान रखा है। पंच विषयों में जो अपने जीवन को डुबाकर रखता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन धिक्कारमय है। संत महात्मा लोग ऐसे लोगों को बहुत फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि समझिए आप कहाँ हैं, किस विषय की घेर में पड़े हुए हैं। हम आप देखते हैं विषयों के घेर में पड़े हुए लोग। विषय 5 रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही संसार में जाने का कारण है। 5 परस रस, ये संत कबीर साहब कहते हैं। ये 5 के फेरे में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, ये परस क्या है? स्पर्श है। और आगे जो 5 के संबंध में सुनते हैं, अगर इसमें कोई व्यक्ति पड़ा रह गया तो कहते हैं कि वह उस कुआं में पड़ा हुआ है। संसार यह तमकूप है। अब विषय को जो अपनाता है, संत कबीर साहब कहते हैं कि आंख कुछ कहती है तो उस पर विचारिए, कान कुछ सुनता है तो उस पर विचारिए, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, विचारिए। इनकर कहा न कीजिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि इनके किए हुए इनके कहे हुए पर नहीं कीजिए। आंख अगर कुछ देखती है, कान अगर गलत सुनता है तो मत उसके पीछे जाइए। इनकर कहा न कीजिए। अब बहुरी परम तमकूप, पहले तो तमकूप में घूमते घूमते मनुष्य शरीर में अब आए, अब पुनः 5 विषयों में रहेंगे तो फिर क्या होगा? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि पुनः तमकूप में चले जाएंगे, अंधेरे के कुएं में गिरेंगे। और अंधेरा होगा तो क्या होगा? संत कबीर साहब कहते हैं कि एक तो अंधेरी कोठरी अनजाने दिया न बाती हो। अंधेरे में रहेंगे जिसमें दिया और बत्ती नहीं है तो अंत में ले कौन जाएंगे? ले जाने वाले कौन? कहते हैं कि यमराज पुनः उसे लेकर जाएगा। बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथी हो। फिर यमराज ही ले जाता है अंधकार में पड़े हुए जीवों को। तो महापुरुष कहते हैं कि विषय की चाहना नहीं होनी चाहिए। इस विषय से छूटने के लिए अब थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि कैसे विषय से छूटा जाएगा, कैसे तत्व दर्शन होगा, कैसे सहज अवस्था की प्राप्ति होगी। तो ये बाहर से नहीं होगा। हरी बेल की कोरी कुमड़िया सब तीरथ करी आई, जगन्नाथ के दर्शन करके अजहुन गई करवाई। जैसे फूल उजाड़ को लागो बिन स्वार्थ झड़ी झाई,
कहे कबीर बिन गुरु कहे कबीर बिन बचन गुरु के अंत काल पछताई। संत कबीर साहब कहते हैं कि बिन वचन गुरु के वचन से जिनका जीवन रिक्त है, खाली है, जो गुरु के वचन को नहीं मानता है, जो गुरु के वचन को उल्लंघन करता है, जो गुरु के वचनों का तिरस्कार करता है, जो गुरु के वचनों का अपमान करता है, तो संत कबीर साहब कहते हैं कि पछताने के अलावा उसके जीवन में और क्या होगा। कहे कबीर बिन वचन गुरु के अंत काल पछताए, जिनकी लगन गुरु सो माही। जैसे फूल उजाड़ को लागू, कथा तो पहले सुने होंगे आप बहुत बार, कि एक लौकी होती है जो कड़वी होती है, उसे लेकर एक भाई गए तीर्थ करने के लिए, जहां जहां नहाए उनको भी नहलाए, लेकिन उनका कड़वापन नहीं गया, वो तीता ही रहा। बाद में काटने पर पता चला क्यों ऐसा हुआ। ध्यान दीजिए, कथा तो सुने हैं, ऐसा हुआ क्यों? इसलिए हुआ कि बाह्य साधन करने मात्र से सिद्धि नहीं हो सकती है। केवल बाहर में स्नान कराया, तो बाहर में स्नान करने मात्र से कुछ होता नहीं, तब अंतर स्नान होना चाहिए। अंतर स्नान के लिए क्या करना पड़ेगा? तो महापुरुष कहते हैं कि अंतर यात्रा करनी पड़ेगी। नहीं, जो अंतर यात्रा नहीं करेंगे, तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जैसे जंगल में फूल खिलता है और बिना प्रयोजन का नष्ट हो जाता है, यह संसार जंगल है, और इस संसार में आया हुआ जीव बिना गुरु भक्ति किए संसार से चला जाता है, बिन स्वार्थ झड़ी जाई। और संत कबीर साहब कहते हैं कि जब जीवन में सार्थकता ही नहीं आई, जब जीवन सार्थक ही नहीं हुआ, तो पछताने के अलावा और क्या हो सकता है। तब क्या करें? अंतर यात्रा करें। अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते, अंतर के डगर में जाकर हम आपको उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह जो रास्ता बाहर में देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिए। आप से मैं यह एक अपील करता हूं, अभी आप खूब गंभीर होकर सुन लीजिए। किसी व्यक्ति का घर कहीं पर बना हुआ है, लेकिन रास्ता नहीं है, क्या होगा? रास्ता अगर सुंदर हो, स्वच्छ हो, साफ हो, तब कैसा लगता है। और रास्ता नहीं होता। इसी तरह से रास्ता बाहर में भी चाहिए, रास्ता अंदर में भी चाहिए। तो बाहर के रास्ते को लोगों ने बनाया है, आप लोगों ने, सरकार ने मिलकर रास्ता बनाते हैं। रास्ता के बिना नहीं है जीवन। अंदर में भी रास्ता बनाया गया है, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। संत तुलसी साहब कहते हैं कि वह रास्ता सहरग में है। कौन सा? परमात्मा को पाने के लिए रास्ता सहरग में है, दिलवर पर जाने के लिए। मंसूर शर्मत बू अली और शम्स मौलाना हुए, अब पहुंचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पोख्ता किया। जिसने अपने दिल को पोख्ता किया, यानी मजबूत बनाया, साधन संपन्न किया, तो पहुंचे सभी इस राह से। किस राह से? अब पहली पंक्ति जरा सुने। अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे जलवा पिया। बेहोश, दीक्षा बहुत लोग ले चुके हैं, लेकिन बेहोशी में नहीं। जीवन में किसका स्थान दिए हैं? ईर्ष्या का। जीवन में किसका स्थान है? द्वेष का। जीवन में किसका स्थान दिया है? लोभ का।
जीवन में किस चीज का स्थान दिया है? मोह का। ऐसे व्यक्ति को अगर परमात्मा भी मिले तो क्या कर सकता है? मूर्ख हृदय न चेत अजो गुरु मिले बिरंच समा। मूर्ख आदमी चेतता नहीं है, यद्यपि साक्षात ब्रह्मा जैसे कोई गुरु मिले। महापुरुष कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विकारों का स्थान दिया है, तब उसे उस रास्ता पर चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बेहोश। इसीलिए बेहोशी को दूर करने के लिए संत तुलसी साहब कहते हैं कि बेहोश हो मत बेहोश होइए। अगर जलवा पिए, अगर वह युक्ति मिली है, जब पंजा मिला है, वह भेद मिला है, तो अंतर की यात्रा कीजिए। कैसा है वह रास्ता? अद्भुत अंतर की डगरिया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते। गुरु महाराज के वचन में हम आप लोग सुन रहे थे। ये मुश्किल साधना, अंतर डगर पर चलना मुश्किल सा लगता है, लेकिन संत तुलसी साहब कहते हैं कि दरअसल में इस रास्ते पर चलना कठिन तो है, मुश्किल कुशा है रो गोरो। मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल उसके लिए नहीं है। किसके लिए? जो अभ्यास करता है। अभ्यास करते करते वही चीज आसान हो जाता है। पहली बार जब मेरे हाथ में पेंसिल दिया गया था और स्लेट दिया गया था, अक्षर पहाड़ की तरह लगता था। कैसे लिखा जाए? हेलो